टीवी के सुपरस्टार सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री सदमे में है। इस बीच आज सिद्धार्थ शुक्ला को अंतिम विदाई देने की भी तैयारी हो रही है। दोपहर 1 बजे ओशिवारा के शमशान घाट में सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 11 बजे सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को उनके परिवार को सौंपा जाएगा। इस बीच सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ओपिनियन रिपोर्ट को अभी पेंडिंग रखा गया है। इसमें मौत की वजह अभी नहीं बताई गई है। मुंबई पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद मौत की वजह को लेकर नतीजे पर पहुंचेगी। अभी तक सिद्धार्थ की मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया जा रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसे लेकर अभी उस रिपोर्ट का इंतजार है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सिद्धार्थ शुक्ला, जिनकी अचानक हुई मौत ने सभी को सदमे में ला दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है और आज अंतिम विदाई की तैयारी हो रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कई संवाददाता और कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय सिंह मेरे साथ हैं, जो कि कूपर हॉस्पिटल से हमारे साथ बने हुए हैं। इसके साथ ही वरुण जैन भी हमारे साथ कूपर हॉस्पिटल से हैं, उनका भी हम लोग करेंगे। सूरज ओझा जो इस वक्त सिद्धार्थ के घर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां से अपडेट उनसे लेंगे। साथ ही हमारे साथ जो कुछ खास मेहमान हैं, वो अभिनेता राहुल महाजन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मॉडल हैं मानवी तनेजा, इनसे भी हम बात करेंगे। प्रियदर्शनी अभिनेत्री और सिद्धार्थ की दोस्त भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर टी.एस. क्लेर चेयरमैन हैं फोर्टिस हार्ट एंड वैस्कुलर इंस्टीट्यूट के, ये आगे हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि कई सवाल सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर भी उठ रहे हैं जब भी इस तरह की कोई घटना सामने आती है। तो इसके साथ ही मेरे साथ हमारी सहयोगी विभा कौल भी हैं, उनके साथ अमित भाटिया भी हैं। मैं इन दोनों का भी रुख कर लूंगी, लेकिन सबसे पहले अपडेट के लिए मैं मृत्युंजय का रुख कर लेती हूँ। मृत्युंजय, क्या फिलहाल ताजा जानकारी आपके पास है? शिरीन, देखिए यहाँ पर काफ़ी हलचल बढ़ गई है और मैं कूपर अस्पताल के उसी पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर हूँ और ये आप एम्बुलेंस जो देख रही हैं, यही एम्बुलेंस है जो कि जिसे तैयार किया गया है और इसे कुछ समय बाद में सीधे अंदर ले जाया जाएगा और बेहद करीब जो पोस्टमार्टम रूम का गेट है वहाँ तक लगाया जाएगा और उसके बाद इसी एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर को रखकर ओशिवारा इलाके में ले जाया जाएगा, जहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला का घर है। उनके घर पर कुछ समय के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और काफ़ी ज़्यादा पुलिस की हलचल देखिए बढ़ गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से इस रास्ते पर रोक दी गई है। सिर्फ पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मियों की गाड़ियां या लोगों को आने जाने की इजाजत है, आम लोगों को यहां पर रुकने की इजाजत नहीं दी गई है। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखना है, लगातार यहां पर पुलिस द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं और जैसे ही परिवार के सदस्य आते हैं, चूंकि फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, कागजी कामकाज जो है वो सब कुछ पूरा हो चुका है, सिर्फ बॉडी हैंडओवर एक प्रक्रिया है, बस उसकी फॉर्मेलिटी है। तो पार्थिव शरीर को जैसे ही दिया जाएगा वो इस एम्बुलेंस में रखा जाएगा और सम्मानपूर्वक इस एम्बुलेंस को जगह बनाते हुए ओशिवारा तक पहुंचाया जाएगा। महज 10 से 15 मिनट के भीतर अगर यहां से पार्थिव शरीर निकलेगा तो 15 मिनट में घर पर पहुंच जाएगा। तो हमने आपको बताया कि किस प्रकार से यहां पर तैयारियां हो रही हैं, हलचल हुआ है, पर इसके बीच महत्वपूर्ण जानकारी ये आई है जो सबसे महत्वपूर्ण है। कल से सभी की निगाहें टिकी हुई थी और हम भी यही पूछ रहे थे, आपके मन में भी यही सवाल होगा कि महज 40 साल की उम्र में कैसे कोई जा सकता है, कि ये कोई उम्र होती है जाने की। तो उसका जो पीएम रिपोर्ट का जो पहली जानकारी, जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आई है, हम एबीपी न्यूज को दर्शकों को बता दें कि इनकंक्लूसिव रिपोर्ट है। जो डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया है उनका कहना है कि इनकंक्लूसिव रिपोर्ट, यानी कि जो विसरा सैंपल लिए गए हैं उसकी फॉरेंसिक एनालिसिस होगी, केमिकल एनालिसिस होगी और हिस्टोपैथोलॉजी जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट आने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर डॉक्टर पहुंचेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी अब तक निकल कर आई है। जी, और जानकारी जुटाइए, मैं फिर से आपके पास आती हूँ और अपडेट के लिए। अब एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता देते हैं कि दोपहर 1 बजे सिद्धार्थ का आज अंतिम संस्कार होगा। परिवार घर के पास मुंबई के ओशिवारा शमशान में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सिद्धार्थ के घर के बाहर भी भीड़ लगना शुरू हो गई है, जिसके तहत सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीधे रुख कर लेते हैं जितेंद्र दीक्षित, जो इस वक्त सिद्धार्थ के घर के बाहर से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, क्या हलचल हो रही है वहां पर? देखिए, अगर हलचल की बात करें तो यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। जो स्थानीय ओशिवारा पुलिस थाने के पुलिस कर्मचारी है वो यहाँ पर आए हैं और अब से कुछ देर में ही, जैसा कि हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह हमें जानकारी दे रहे हैं कि 10:30-11 के बीच में कूपर अस्पताल, जहाँ पर उनका शव रखा गया है सिद्धार्थ शुक्ला का, वो यहाँ पर लेकर आया जाएगा और इस दौरान करीब 45 मिनट का वक्त लग सकता है। जिस तरह का ट्रैफिक है, जगह जगह पर यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, उसको देखते हुए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबकी निगाह लगी हुई है कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है, आखिर
क्यों उनकी मौत हुई, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत का कारण क्या है। तो एक कहावत है, कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक की पीता है। तो ऐसे में जो पिछले साल सुशांत सिंह के मामले में जिस तरह से कंट्रोवर्सीज हुई थी, जो कुछ भी तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आ रही थी, तो उन सब से बचने के लिए पुलिस इस बार काफ़ी एहतियात बरत रही है और पुलिस तुरंत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती। हालांकि ये बताया जा रहा है, उनके घर वालों की तरफ से ऐसा बयान दिया गया है कि कोई फाउल प्ले नहीं है, वो कोई साजिश इसके पीछे, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के पीछे नहीं देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद पुलिस अपनी तरफ से कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ओपिनियन फिलहाल पेंडिंग रखा गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा हैं। सूरज, ये बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ओपिनियन फिलहाल क्यों पेंडिंग रख रही है पुलिस? जी बिल्कुल, पुलिस और डॉक्टर के बीच में ये डिस्कशन हुआ है कि हम हर एक चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे ताकि आगे चल के किसी भी चीज़ को लेकर सवाल खड़े ना हो। इसी वजह से उनका केमिकल एनालिसिस जो विसेरा है उसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जिसे आज FSL भेजा जाएगा और उसका केमिकल एनालिसिस किया जाएगा। साथ ही हिस्टोपैथोलॉजी की भी रिपोर्ट पेंडिंग है। हिस्टोपैथोलॉजी में मतलब कि उस जो भी व्यक्ति डिजीज है उसे क्या कुछ बीमारियां थी, वो किसी पहले की प्रॉब्लम से गुजर रहा था या नहीं, या फिर उसने कुछ ऐसा कुछ खाया पिया था जिसमें कुछ ऐसी चीजें थी जिसका उसकी सेहत पर असर पड़ा है। ऐसे में FSL टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट को भी अप्रोच कर सकती है ताकि अगर उनके बॉडी में कहीं टॉक्सिक चीज है ताकि उसका भी पता चल सके। तो हर एक चीज को क्लैरिफाई करना इसका मतलब ये हुआ जितेंद्र और मृत्युंजय, इसका मतलब यहाँ ये हो गया कि किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं बरतना चाहती है पुलिस और ऐसे किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहती, इसलिए हमें भी थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। अब मेहमानों का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर TS क्लेयर मेरे साथ हैं। डॉक्टर, मैं सीधी सी बात आपसे समझना चाहती हूँ कि आज हर किसी के जहन में यही सवाल है कि महज 40 साल की उम्र और हार्ट अटैक से निधन। देखिए, ऐसी बात है कि सबसे पहले तो ये है कि कल मेरे को किसी ने बताया कि सिद्धार्थ की डेथ होगी और मैं जरा बिल्कुल ही आई वाज टेकन अबैक। तो मेरे बेटे का नाम भी सिद्धार्थ है और इंसिडेंटली उसकी उम्र भी 40 साल की है। तो फिर बाद में बता दी सिद्धार्थ जो थे फिल्म इंडस्ट्री वाले, उनकी डेथ हुई है। देखिए, एक बात मैं समझ ले रहा हूँ कि जो भी सडन डेथ का मतलब क्या होता है कि अगर 1 घंटे के अंदर अंदर सिम्टम शुरू होने से किसी की डेथ हो जाती है, उसको सडन डेथ कहते हैं। और सडन डेथ प्रैक्टिकली सारी की सारी कार्डियोवास्कुलर होती है। मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल डेथ की, ना पॉइजनिंग या और चीज़ों की बात नहीं कर रहा। अगर नेचुरल डेथ, सडन डेथ ले ली जाए तो प्रैक्टिकली ऑल डेथ जो होती हैं ये कार्डियोवास्कुलर होती हैं। और उसमें से भी जो या तो 2 ऐसी बीमारियां हैं, जैसे ब्रेन में कोई नाड़ी फट जाए या फिर पेट में कोई मेजर वेसल फट जाए, उसमें सडन डेथ हो सकती है। बाकी सारी की सारी प्रॉब्लम जो होती है हार्ट की वजह से होती हैं। हार्ट में भी जो है, जो सडन कार्डियक डेथ होती है हार्ट अटैक की वजह से कम होती है। 15% जो सडन कार्डियक डेथ होती हैं वो हार्ट अटैक की वजह से होती हैं। बाकी 85% जो सडन डेथ होती हैं वो कोई ना कोई हार्ट में रिदम की प्रॉब्लम होती है जिससे कि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो या तो ऐसे लोगों को पहले हार्ट की बीमारी होती है या फिर कई ऐसे भी लोग हैं जिनको कभी टेस्ट नहीं होया। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसे यंग लोगों में एक बीमारी का नाम है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, उसमें सडन डेथ हो सकती है। और कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जिसमें कि अगर उनका हार्ट चेक किया जाता है, एको की जाती है तो वो नॉर्मल निकलती है, लेकिन उनकी ECG में कुछ अबनॉर्मलिटी होती हैं। देखो, बेसिकली जो ये प्रॉब्लम है हम सडन डेथ की, इसका जो मेन, अगर हमने इसको प्रिवेंट करना है किसी वजह से, तो देखो हमारे कंट्री में कोई रेगुलर हेल्थ चेकअप का कंसेप्ट नहीं है। जो रेगुलर हेल्थ चेकअप मैं समझता हूँ कि 20 साल की उम्र से शुरू होना चाहिए और वो चेकअप नहीं होते। और जब चेकअप नहीं होते तो जो किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसको हार्ट अटैक कहते हैं। ये हार्ट अटैक था या नहीं था ये कहना बहुत मुश्किल है। ये तो ऑटोप्सी जो उनका पोस्टमार्टम है ये शो कर सकती है। अगर किसी मेजर नाड़ी में ब्लॉक होता है तो हम हार्ट अटैक कह सकते हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज हार्ट अटैक से सडन डेथ कम होती है। जितनी भी सडन डेथ होती है यूजली हार्ट में रिदम की प्रॉब्लम होती है। हार्ट में एक रिदम की प्रॉब्लम होती है जिसको वेंटिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, दूसरा वेंटिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। फिब्रिलेशन का मतलब तो ये है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा। वेंटिकुलर टैकीकार्डिया में रेट बहुत तेज हो जाता है लेकिन BP वगैरह नीचे आ जाता है और अगर उसको इमीडिएटली ट्रीट ना किया जाए तो डेथ हो सकती है। सो मोस्ट ऑफ दी जो डेथ होती है सडन कार्डियक डेथ वो अरिथमिया की वजह से होती हैं। जब एक्यूट हार्ट अटैक भी होता है, लेट्स से
कि अगर उनकी कोई मेजर नाड़ी बंद होगी, जैसे लेफ्ट मेन है या एलएडी कहते हैं एक नाड़ी को, जो कि काफ़ी हार्ट का मसल सप्लाई करती है, अगर उसमें कोई सडनली क्लॉट बनता है, वो नाड़ी बंद हो जाती है, फिर भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। फिर भी मतलब कि अल्टीमेटली जो डेथ होती है वो तो अरिथमिया की वजह से होती है, चाहे वो नाड़ी बंद हो, चाहे हार्ट में पहले कोई बीमारी हो, उसकी वजह से डेथ होती है। तो हमारे कंट्री में ये प्रॉब्लम है, चाहे पढ़े लिखे लोग भी जैसे फिल्म इंडस्ट्री में थे वो, और मैं और भी देखता हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखता हूँ कि वो चेकअप नहीं कराते। जब तक चेकअप नहीं कराओगे तो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसको प्रिवेंट। अब बाकी जहाँ तक हार्ट अटैक की बात है, यंगर जनरेशन में अब ज़्यादा हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसका मेन कारण है लाइफस्टाइल चेंज हुआ है लोगों का, और एक्सरसाइज नहीं करते। खैर ये तो बहुत एक्सरसाइज करते थे, और स्मोक करते हैं, मल्टीनेशनल में काम करते हैं, उनको टारगेट होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल जो है बड़ा बेक्योटिक होता है, नींद नहीं करते ठीक टाइम से, स्मोकिंग इज इंक्रीजिंग यंगर लोगों में। सो उसकी वजह से यंग लोगों में हार्ट अटैक हो सकता है। और दूसरी बात समझने वाली बात ये है कि अगर हार्ट में नाड़ियाँ आपकी नॉर्मल हैं, फिर भी स्मोकिंग की वजह से नाड़ी में क्लॉट बन सकता है और हार्ट अटैक हो सकता है। सो जब कहने का मतलब ये है कि सडन डेथ को प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है कि अगर हम रेगुलर चेकअप कराएं, और दूसरा अपना जो लाइफस्टाइल है उसको हम मॉडिफाई करें। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल ये भी करना चाहते हैं कि जैसे अभी राहुल महाजन जैसे हमारे शो में थे, वो बता रहे थे कि उनका हेरिडिटरी भी हो सकता है, और उसकी वजह से क्योंकि उनके पिताजी की भी हार्ट अटैक से ही डेथ हुई थी। तो जब आपने कहा कि टेस्ट होने चाहिए, मगर अगर ये हेरिडिटरी है तो ये टेस्ट में रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये इसके बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। देखो कुछ चीज़ों में तो बिल्कुल पता चल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। उसमें हार्ट का मसल थोड़ा मोटा हो जाता है, और आमतौर पे आम डॉक्टर रूटीन वाले फिजिशियन उसको मिस भी कर सकते हैं, जब तक एको ना करिए पता नहीं चलता। और अगर ये हेरेडिटरी होती है, फैमिली में रन करती है। दूसरा, कुछ फैमिलीज में ये जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है जिसकी वजह से हार्ट वाली नाड़ियों में ब्लॉकेज होता है, वो भी सर्टनली हेरेडिटरी का बहुत रोल है उसमें। जैसे अगर उनके फादर 52 में उनकी डेथ हुई है, अगर लेट्स से हम सपोज करते हैं कि उनकी जो डेथ हुई है वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज जिसकी वजह से नाड़ियों में ब्लॉकेज आते हैं उसकी वजह से हुई है, इनको भी वो बीमारी हो सकती है। और अल्टीमेटली मेरे को ये नहीं पता कि इनका मेडिकल चेकअप हुआ था नहीं हुआ था, अप टू व्हाट लेवल हुआ था। देखो एक चीज़ ये भी है कि हमारे कंट्री में ये सोचते हैं जी ईसीजी नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। ये बात सही नहीं। अगर हमने पूरा कार्डियक चेकअप करना है तो उसमें एको भी आती है, और सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज टेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें ये मैं समझता हूँ शायद मेडिकल प्रोफेशनल की गलती है कि हम लोगों को नहीं समझा पाए अभी तक उनको, ना ही हमारे कोई हेल्थ एजुकेशन का कोई चैनल है। मैं तो समझता हूँ कि हेल्थ एजुकेशन का चैनल होना चाहिए, और ये लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि भी क्या हार्ट की बीमारियाँ हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसे समझना होगा और इस पर बात करना भी बेहद ज़रूरी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर टीएस क्लेर हमारे साथ थे, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सिद्धार्थ शुक्ला को अंतिम विदाई देने की तैयारी हो रही है, और सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार आज दोपहर 2 बजे किया जाएगा, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है, लेकिन अभी किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहती है पुलिस, यानी कि कोई जल्दबाजी नहीं। बात हम लगातार अपने मेहमानों से कर रहे हैं। मानवी तनेजा भी मेरे साथ है। मानवी, सुशांत से लेकर सिद्धार्थ तक, लेकिन मैं इन दोनों मामलों को जोड़ नहीं रही हूं, लेकिन जब जब इस तरह की चीजें, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं काम के प्रेशर को लेकर, उस चमक धमक भरी इंडस्ट्री को लेकर। देखिए हाँ, बात तो सही है काम का प्रेशर को लेकर। ये मैं चीज़ कहूँगी जब कोई स्ट्रगलर एक्टर हो, जब कोई एक्टर हो जो अपनी पहचान बनाना चाहता हो, लेकिन यहाँ सिद्धार्थ के मामले में ऐसा कुछ नहीं था। 2005 में उसने स्ट्रगल करना शुरू किया था, लेकिन अब इस वक्त तक जो मुकाम हासिल कर लिया था सिद्धार्थ ने, पहले बालिका वधू में उन्होंने अपने आप को प्रूव करा, बहुत फैन फॉलोइंग हुई, उन्होंने अब स्टेबल कर लिया ये लाइन में, और फिर बिग बॉस जब जीता उन्होंने, तो जीतने के बाद उनका जो लोगों ने उनको सराहा, और उसके बाद जो उन्होंने नाम
बना लिया था इंडस्ट्री में, उनका नो लुकिंग बैक था और काफ़ी प्रोड्यूसर्स थे जो उनके साथ काम करना चाह रहे थे आगे। तो स्ट्रेस लेवल जहाँ तक सिद्धार्थ का मामला में बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि सिद्धार्थ के पास काम की कोई कमी नहीं थी। इतना हंसमुख चेहरा, हर वक्त हंसते खेलते रहना, और अगर फिटनेस के मामले देखा जाए तो फिटनेस फ्रीक भी वो बहुत ज़्यादा थे। वो जिम जाते थे, रेगुलरली जिम करते थे, और किसी भी चीज़ की उनको आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम थी। और उनका जो आपने रूटीन देखा है तो वो भी बहुत डिसिप्लिन रूटीन था। तो जहाँ तक लग रहा है इतनी जल्दी सिद्धार्थ का जाना हमारे सारे फैंस को तोड़ दिया है। इस वक्त सारे के सारे आप देखिए सोशल मीडिया पे फैंस का इतना इमोशनल हो चुके हैं, इतने इमोशनल भरे वो पोस्ट डाल रहे हैं, क्योंकि वो लोग उनको बहुत ज़्यादा सराह रहे थे। बट इस वक्त ना मतलब बहुत स्पीचलेस हो गई। इवन मैं भी बहुत स्पीचलेस हूँ। कल जब मुझे पता लगा कि सिद्धार्थ हमारे बीच में नहीं रहे, इट वॉज रियली शॉकिंग। हमें मतलब यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच्ची में न्यूज़ है कि इतनी छोटी उम्र में, 40 साल कोई उम्र नहीं है जाने की, 40 साल की उम्र में हमें छोड़ के चले गए, जब उन्होंने पूरी दुनिया देखनी थी। अब उनका एक्चुअल करियर शुरू हुआ था, अगर आप देखे जाए तो बॉलीवुड में अब एक्चुअल करियर उनका शुरू हुआ था, उससे पहले ही वो चले गए। थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ, जैसे जिम जाते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, कहीं ये रीज़न तो नहीं। अभी हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे बहुत डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और जैसे भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बोला कि रेगुलर चेकअप्स, हमें रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए, स्पेशली अगर आप इस इंडस्ट्री में हो, क्योंकि आपको बहुत सारे डाइट लेने हैं, आप बहुत सारे डाइटिशियंस और ये सप्लीमेंट्स इन सबके गो थ्रू करते हैं, ये आप लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इसी वजह से आपको अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराने चाहिए, आपको अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए। आपको नहीं यकीन हो रहा, दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा, जो साथ में काम करते थे, उनके हजारों लाखों करोड़ों के जो फैंस हैं, किसी को भी इस बात पर अब तक यकीन नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ 40 साल की उम्र में हम सबको छोड़कर चले गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।